Hello friends, my name is Saf. You are welcome to my channel Saf Tutorial. I hope this video finds you well. ये हमारा 11th क्लास के मैथमेटिक्स का सेकेंड लेक्चर है. स्ट्रेट लाइन हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर के अंदर मैथमेटिक्स का. हम अभी स्ट्रेट लाइन के बेसिक्स कंसेप्ट्स को सीख रहे हैं, जिसके अंदर हमने जो लास्ट वीडियो था उसके अंदर हमने सीखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और उसकी ज़रूरत क्या होती है. और हमने देखा था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ करके कि दो पॉइंट्स के बीच में जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं कैसे हम उनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं. हम 3 पॉइंट्स हैं, वो तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं कि नहीं, उसके 2 तरीके हमने देखे. 11th क्लास के अंदर जो स्ट्रेट लाइन है उसको पढ़ने से पहले जो प्री रिक्विजिट है वो हम देख रहे होंगे. जैसे कि हम कैसे कोऑर्डिनेट, अगर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं और वो तीनों पॉइंट्स को मिला करके जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है उस ट्रायंगल का जो है क्या एरिया क्या होगा कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में, वो जो है हम देख रहे होंगे. जैसे कि अगर ये 3 पॉइंट्स दिए गए, इन तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हमारे पास. लेट अस सपोज x1 y1 x2 y2 और x3 y3. हमें इस तीनों पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है, तीनों पॉइंट्स को मिला करके जो फिगर बन रहा है दैट इज ट्रायंगल. इस ट्रायंगल का हम एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज कर राइट. तो क्योंकि ये कोई रेगुलर फिगर नहीं है, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ये कोई भी जनरल ट्रायंगल है जिसके बस तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए गए. तो हम इसका कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसका फाइंड आउट करने के लिए जरा ध्यान से देखो. यहाँ पर ये वाली यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये क्या x1 होगा अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से. ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या x2 होगा. और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके इस पॉइंट तक ये जो है x3 होगा. अब अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे दो जो है फॉर्म हो रहा है ट्रैपेजियम. ये दोनों ट्रैपेजियम जो बड़े वाले ट्रैपेजियम है जिसके अंदर मैंने सेट करा है, ये दोनों ट्रैपेजियम का अगर मैं सम कर दूँ और जो है ये ट्रैपेजियम जो नीचे ट्रैपेजियम है बड़ा वाला ट्रैपेजियम, इस ट्रैपेजियम को अगर मैं माइनस करूँ राइट, तो इस ट्रैपेजियम को अगर मैं माइनस करूँ तो क्या मैं ये ट्रायंगल को फाइंड आउट कर सकता हूँ. देखो जरा यहाँ पे ये एक ट्रैपेजियम है जिसका नाम है, मैं सपोज करो कि ये A B C D E F है एंड दिस पॉइंट इज G, यही रहने दो. अगर यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है वो है एरिया ऑफ दिस ट्रैपेजियम दैट इज ए बी डी ई ए, एरिया ऑफ ए बी डी ई ए प्लस एरिया ऑफ ए सी एफ ई ए राइट. और ये इससे जो है ना इस पेंटागन जो यहाँ पे दिख रहा है तुम्हारे को, ये पूरे फिगर का एरिया आ जाएगा इन दोनों को अगर मैंने सम कर दिया तो. लेकिन मुझे रिक्विजिट है इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना ए बी सी. तो मुझे ये जो छोटा वाला दिख रहा है यानी बी डी एफ सी, इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा. तो माइनस एरिया ऑफ बी सी एफ डी, बी सी एफ डी. ये जो है क्या है, अगर ये तीनों जो मैंने यहाँ पे फिगर लिखे हैं ये तीनों जो है एक ट्रैपेजियम है और ट्रैपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2. अब अगर इस ट्रैपेजियम का फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ तो 1 L प्लस बी होता है कि जो पैरेलल ट्रैपेजियम के अंदर जो पैरेलल साइड्स हैं उन पैरेलल साइड्स का सम राइट. तो पैरेलल अगर यहाँ से देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका y1 है. तो दैट इज y1 प्लस, और ये बड़ा वाला जो डिस्टेंस ऑब्जर्व करोगे तो दिस इज y2 राइट. 1/2 y1 plus y2 that is sum of the parallel side multiply by height means the separation between that two parallel lines. तो अगर इस डिस्टेंस की बात करोगे आप, इन दोनों ये ट्रैपेजियम के अंदर दोनों पैरेलल लाइंस जो हैं, इन पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है ये होगा आपका x2 minus x1 राइट. दिस इज x2 minus x1 इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से, इस जो मैंने कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसके हिसाब से ये चीज़ होगा x2 minus x1 राइट. सिमिलरली मैं जो है इस ट्रैपेजियम का एरिया निकाल रहा हूँ.
हाफ इसमें कॉमन, इसमें भी हाफ आएगा जो कि मैंने ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है। अब अगर यहाँ पे देखोगे इनका जो सम है वो कितना है, दिस इज y3 प्लस y2 मल्टीप्लाई बाय सेपरेशन बिटवीन देम, दिस इज द x3 माइनस x2, राइट। अगर मैं इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस देखूं, दैट इज x3 माइनस x2, राइट। एंड मुझे माइनस करना है ये दोनों का, मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 एंड थर्ड वन इज ये पूरा पार्ट 1 है यहाँ से लेके यहाँ तक, और पार्ट 2 जो है ये पूरा है। एंड पार्ट थर्ड जो है अगर मैं इसको माइनस कर दूं बस बी डी बी, यहाँ से बी डी और ये एफ पॉइंट है सी, बी डी एफ सी को अगर माइनस कर दूं तो मेरा ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा, राइट। तो ये भी अगर ऑब्जर्व करोगे तो पैरेलल ट्रैपेजियम है ये, तो ट्रैपेजियम का सम करने के लिए पैरेलल साइड का सम y1 plus y3 and separation between them, and this distance is what, x3 minus x1, right। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है, अगर ये x1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक x3 है, तो ये इस डिस्टेंस को मैं x3 minus x1 लिख सकता हूँ, राइट, x1, ओके। अब मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्व आउट करूँगा तो मेरा जो है ट्राइंगल का एरिया आ रहा होगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये बहुत बड़ी एक्सप्रेशन मिलेगी। अगर इसको सॉल्व आउट किया जाए तो देखो जरा, y1 x2 माइनस y1 x1 and y2 x2 minus y2 x1 plus y3 x3 minus y3 x2 plus y2 x3 minus y2 x2। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ध्यान से देखो, y1 x3 तो ये माइनस का हो जाएगा y1 x3, ये हो जाएगा प्लस का y1 x1 एंड ये जो है ना y3 x3 माइनस का हो जाएगा y3 x3 एंड प्लस का हो जाएगा y3 x1। अब यहाँ से ऑब्जर्व करो, ये y1 x1 नेगेटिव का है, ये वाला y1 x1 नेगेटिव पॉजिटिव का है, ये कट हो जाएगा। एंड ये है आपका, ये थर्ड टर्म था y2, ये जो है y2 x2 है, तो ये y2 x2 और ये वाला y2 x2 कट हो जाएगा। यहाँ से y3 x3 और ये y3 x3 जो है ये कट हो जाएगा। अब जो बच गया उसको मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ यहाँ पर, राइट। 1/2 y1 x2 minus y2 x1 y3 minus y3 x2 and plus y2 x3 minus y1 x3 minus y1 x3 and plus का y3 x1 plus का y3 x1। अब ये सारे टर्म बच गए हैं, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 टर्म यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या मैं यहाँ से x1 को कॉमन ले सकता हूँ पहले, तो अगर ऑब्जर्व किया जाए तो यहाँ से अगर x1 को कॉमन लूँगा मैं, अगर x1 को कॉमन लूँगा तो जो है क्या आ रहा होगा इधर, x1 को अगर कॉमन लिया जाए तो y3 माइनस y2 आ जाएगा, राइट, y3 माइनस y2 आ जाएगा, ओके। एंड y3 माइनस y2, x1 को अगर कॉमन ले लिया तो, एंड अगर x2 को मैंने कॉमन लिया, यहाँ से x2 को कॉमन लिया तो ये आ जाएगा y1 माइनस y2 y3 y1 माइनस y3, और अगर x3 को कॉमन लिया इन दोनों में से, तो x3 को अगर कॉमन लूँगा मैं तो ये आएगा आपका y2 माइनस y1, राइट। ये जो है कोऑर्डिनेट अगर दिए गए हैं 3 पॉइंट्स के, तो आप जो है इस उसका जो है ना एरिया निकाल सकते हो, उस ट्रायंगल का जो वो तीनों कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स को मिला करके ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, राइट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि मुझे अगर दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, तो दो लाइन जो है, लेट अस सपोज दिस वन इज L1 और दिस लाइन इज L2, ओके। दिस इज आवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस वन इज 0 0 एंड दिस इज y एक्सिस एंड द x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस, राइट। लेट this L1 inclined with positive direction of x axis with the let us suppose this one is beta, okay, and the angle between these two line is this theta and as well as pi minus theta. Can I write it? यहाँ पर जो है ना थीटा एंड पाई माइनस थीटा जो है ये अगर मैं बोलूँ L1 और L2 के बीच का एंगल बताओ कितना है, तो या तो ये वाला होगा, या फिर ये दोनों लाइन के, अगर दो लाइन के बीच का एंगल की बात करी जा रही है तो इस वाले एंगल की बात करी जा रही है, या फिर ये वाले एंगल की बात करी जा रही है। तो देयर आर 2 एंगल्स पॉसिबल बिटवीन द टू लाइंस, राइट। तो एक होगा एक्विड जिसके अंदर से दूसरा होगा जो है वो ऑब्ट्यूज होगा, राइट। तो जरा ऑब्जर्व करो यहाँ से, मुझे जो है ना इस एंगल को फाइंड आउट करना है कि ये कितना होगा। अगर उनके क्या दिया गया है, एंगल इंक्लिनेशन दे रखी है किसके बीच की, उन दोनों लाइंस
उन दोनों लाइंस का एक से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से अगर इंक्लिनेशन दिया गया है, लेट अस सपोज जो L2 है वो अल्फा एंगल से इंक्लाइंड है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो अगर ऑब्जर्व करोगे तो जरा ध्यान से देखो, ये थीटा क्या लिखा जा सकता है, थीटा इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। देखो ये एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करो जरा, ए बी सी। अब ये ए बी सी ट्रायंगल के अंदर क्या अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा होगा? अल्फा इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल का कि एक्सटीरियर एंगल जो है अंदर के जो दो एंगल्स होते हैं फार वाले वो सम करके एक्सटीरियर एंगल फाइंड करते हैं। तो वहाँ से जो है थीटा जो है वो हमारा अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, राइट। अगर मैं क्या करूँ, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा की बात करूँ तो देखो tan ऑफ थीटा को क्या मैं लिख सकता हूँ, tan ऑफ व्हाट अल्फा माइनस बीटा, यानी कि ये थीटा की जगह पे मैंने अल्फा माइनस बीटा कर दिया। तो क्या मैं इसको, अगर ये प्रॉपर्टी होती है ये tan a माइनस बी एक्स माइनस वाई, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि tan x माइनस वाई क्या होता है। तो यहाँ से जो है ना मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। ओके, तो ये क्या है, tan ऑफ थीटा है। लेकिन ध्यान से ऑब्जर्व अगर करोगे तो ये जो tan बीटा है ना, ये tan बीटा कुछ नहीं है, L1 लाइन का स्लोप है। एक्चुअली tan ऑफ बीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ tan ऑफ बीटा जो होगा वो स्लोप ऑफ L1 है, राइट, स्लोप ऑफ L1 है, और tan ऑफ अल्फा जो है वो स्लोप ऑफ L2 है। तो क्या मैं इसी को, ये जो मैंने tan थीटा लिखा हुआ है, ये tan थीटा की जगह पे, इस tan अल्फा की जगह पे क्या मैं m1 बोल सकता हूँ? लेट अस सपोज दिस m1 या m2, क्या मैं m2 बोल सकता हूँ? लाइन L2 का लाइन L2 की जो है ना स्लोप है, स्लोप को m से डिनोट करते हैं, माइनस tan ऑफ बीटा को मैं m1 लिख सकता हूँ अपॉन में 1 प्लस m1 m2, राइट। तो क्या ये लिखा जा सकता है? तो अगर मुझे tan थीटा की वैल्यू पता चल गई है तो क्या मैं थीटा नहीं कैलकुलेट कर सकता? यहाँ से कोई भी वैल्यू आएगी तो वहाँ ये मैं थीटा जो है क्या निकाल सकता हूँ, दोनों तरफ अगर इन्वर्स लूँ m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ये tan इन्वर्स जो होगा, अगर मुझे थीटा निकालना होता है और ये tan को हटाना पड़ता है तो दोनों तरफ इन्वर्स लिया जाता है, जो कि 12th क्लास का कंसेप्ट है, राइट। बट ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कि क्या वैल्यू होगा उसका, राइट, उस थीटा की क्या वैल्यू होगी। लेकिन मैंने जैसे पहले बताया था कि दो लाइन के बीच में ना दो एंगल पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। एक जो था वो थीटा माइनस थीटा था, दूसरा पाई माइनस थीटा था। तो किसकी बात कर रहा है? तो जरा यहाँ से ध्यान से देखोगे तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा अगर मैं निकालूंगा तो ये तुम्हें पता है कि ये अगर थीटा जो है एक्यूट एंगल है तो ये वाला जो चीज़ है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यानी नेगेटिव ऑफ tan ऑफ थीटा लिख सकता हूँ मैं, राइट। दिस वन इज एक्यूट एंगल। अगर ये एक्यूट एंगल है तो क्या इस tan थीटा की जो वैल्यू मैंने निकाला है ये एक्यूट एंगल के लिए है? और अगर एक एंगल ऐसा भी होगा जो ऑब्ट्यूज होगा, यानी कि दो लाइन के बीच में अगर एंगल की बात करी जा रही है तो एक एंगल एक्यूट होगा, दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो एक्यूट एंगल जो होगा उसका तो हमने निकाल दिया कि m2 माइनस m1 प्लस अपॉन में 1 प्लस m1 m2 होगा। लेकिन जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए मैं नेगेटिव लगा दूंगा उसके साथ में, राइट। मतलब tan थीटा जो है ना नेगेटिव ऑफ tan थीटा हो जा रहा है ना, तो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि नेगेटिव ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, राइट। तो यानी कि दो इक्वेशंस, दो पॉसिबल एंगल्स होते हैं।